नमस्कार, मैं हूं नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। पौड़ी जिले के कोटद्वार से पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को तार तार करने वाली एक बहुत ही शर्मनाक खबर सामने आई है। पुलिस ने अपनी नाबालिग पुत्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले एक कलयुगी पिता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे जेल भेज दिया है। कोटद्वार पुलिस के इस खुलासे ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। एसएसपी पौड़ी सर्वेश पंवार ने बताया कि कोटद्वार निवासी एक महिला ने कोतवाली कोटद्वार पर एक शिकायत दी, जिसमें उसने अपने पति पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति द्वारा अपनी नाबालिग बेटियों के साथ पिछले कई वर्षों से शारीरिक संबंध बनाकर शोषण किया जा रहा है। साथ ही पुलिस व किसी को शिकायत करने पर जान से मारने और घर से निकालने की धमकी दी जाती है। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में यह तथ्य सामने आए कि पति पत्नी का आपस में पारिवारिक विवाद भी चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ठाकुर को मामले की जांच सौंपी गई। इसके बाद कोतवाल प्रदीप नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को हिरासत में लिया। जब आरोपित से पूछताछ की गई तो पहले वह विभिन्न बहाने बनाते रहा, लेकिन जब गहनता एवं सख्ताई से पूछताछ की गई तो कलयुगी पिता ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अभियुक्त अनूप चंद्र को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर 14 दिवस की न्यायिक हिरासत में पौड़ी जेल भेज दिया गया है। लैंसडॉन वन प्रभाग के अंतर्गत कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर सोमवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई, जब हाथियों के एक झुंड ने अचानक धमक कर वाहनों में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। हाथियों के आतंक से भयभीत लोगों ने आनन फानन में वाहनों से उतरकर हाईवे पर दौड़ लगाकर अपनी जान बचाई। बिजली प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे कोटद्वार दुगड्डा के बीच यातायात सामान्य चल रहा था। तभी सिद्ध बली मंदिर से कुछ ही फासले पर स्थित लालपुल के समीप एक मोड़ पर हाथियों का झुंड धमक गया। इसी दौरान हाथियों के नजदीक पहुंचे एक टेम्पो ट्रैवलर का शीशा हाथी ने तोड़ दिया। इससे वाहन में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। चालक और यात्री आनन फानन में वाहन छोड़कर जान बचाने के लिए भागे। हाथियों ने टेम्पो ट्रैवलर के अलावा 2 कार और एक बाइक को भी नुकसान पहुंचाया। आक्रोशित हाथियों को देखकर वाहन चालकों और आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। इस दौरान करीब 2 घंटे तक हाईवे ठप रहा। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वन कर्मियों ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी और हाथियों को सड़क से हटाकर जंगल की ओर भेजने के लिए प्रयास शुरू किए। काफी प्रयासों के बाद हाथियों का झुंड सड़क से हटकर जंगल की ओर चला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लैंसडॉन वन प्रभाग के डीएफओ गौरव वर्मा ने बताया कि वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। उन्होंने हाईवे पर आवाजाही के दौरान लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। बिजली विभाग की लापरवाही ने सड़क पर चल रही एक 26 वर्षीय महिला और उसकी महज 2 साल की बेटी की जान ले ली। बताया जा रहा है कि सड़क पर टूटकर गिरे बिजली के तार में करंट प्रवाहित हो रहा था और सड़क पर जमा पानी भी करंट की चपेट में आ गया था। यह बेहद दुखद और दर्दनाक खबर ऋषिकेश के खदरी क्षेत्र से है। बताया जा रहा है शाम को सुमन अपनी 2 साल की बेटी सृष्टि और बेटे के साथ घर लौट रही थी। सड़क पर पानी भरा हुआ था। इसी दौरान महिला का पैर पानी में पड़ा और वह अचानक गिर गई। पास मौजूद बेटी भी उसकी चपेट में आ गई। कुछ ही पलों में मां बेटी करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। मां को गिरता देख मासूम बेटा मदद के लिए घर दौड़ा। परिजन मौके पर पहुंचे तो सड़क पर बिजली का तार पड़ा था। दोनों को तत्काल एम्स ऋषिकेश ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। एम्स ऋषिकेश में हंगामा करते हुए लोगों ने ऊर्जा निगम पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए और जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अधिशासी अभियंता शक्ति सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है।
और जिन लोगों की भी वजह से ये दुर्घटना हुई है, जरूर निलंबित होंगे। हम लोग भरतपुर पट्टी के समाज सेवी लोग में से हैं, ये हमारे क्षेत्र के हैं। ये घटना ऋषिकेश में ही, यदि अगर ये सस्पेंड हुए तो हमारी भरतपुर पट्टी में 80 गाँव हैं, सारे हम सड़कों पे आ जाएंगे। हमें विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड ऋतु खंडूड़ी भूषण के प्रयासों से राजकीय बेस चिकित्सालय कोट द्वार में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के माध्यम से स्थापित मैमोग्राफी प्रयोगशाला का शुभारंभ हो गया। बता दें कि यह मैमोग्राफी प्रयोगशाला प्रदेश की दूसरी है। यह मशीन एम्स ऋषिकेश के पास है और अब कोट द्वार बेस अस्पताल में स्थापित की गई है। बेस अस्पताल कोटद्वार परिसर में आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने रिबन खोलकर और केक काटकर मैमोग्राफी प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवार का केंद्र होती हैं। कई बार परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक भार न पड़े, इस चिंता के कारण महिलाएं अपनी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के बारे में समय पर परिवार को नहीं बताती हैं। ऐसे में कई बार बीमारी बढ़ जाने के बाद उसका पता चलता है और तब उनकी स्थिति अधिक गंभीर हो जाती है। मैमोग्राफी प्रयोगशाला के माध्यम से महिलाओं में स्तन कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान हो सकेगी और समय रहते आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के निदेशक मानव संसाधन एवं प्रशासन अम्बरीश त्रिपाठी ने कहा कि विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने का अनुरोध भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से किया गया था। इसी क्रम में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय बेस चिकित्सालय में मैमोग्राफी मशीन की स्थापना कराई गई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत जनहित से जुड़े कार्यों को आगे भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार के महाप्रबंधक रविंद्र नाथ पांडे, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक विजय सिंह, पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष सुमन कोटनाला, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष शशिबाला केशवाल, विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र नेगी, प्रेमा खंतवाल, आशीष रावत, गुरुवचन सिंह, दलजीत सिंह, सुनीता देवी, गोपाल दत्त जखमोला, पार्षद आरती खरकवाल, ऋतु चमोली, नीरू बाला खंतवाल, प्रमोद केशवाल, राजेंद्र जजेड़ी, अमिताभ अग्रवाल, महेश नेगी, कैप्टन गजेंद्र मोहन धस्माना, राकेश देवरानी, गायत्री भट्ट, मंजू जखमोला, विजय लखेड़ा, प्रदीप बडोला सहित चिकित्सालय के चिकित्सक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। 1.5 करोड़ की ये मशीन है, मैमोग्राफी की मशीन है। एक सेंटर यहाँ पर बेस हॉस्पिटल कोट द्वार में खुला है। और सरकारी अस्पतालों की बात करें तो एम्स के बाद दूसरा ही जगह है जहाँ पर ये मैमोग्राफी का आपका सेंटर खुला है। हम सब जानते हैं कि कैंसर जो है वो बढ़ रहा है और स्तन कैंसर के लिए मैमोग्राफी मशीन होना बहुत आवश्यक है। अगर स्तन में गांठ हो या रिसाव हो तो तुरंत मैमोग्राफी ही एक ऐसा मशीन है जिसके माध्यम से हम अपनी जांच करवा सकते हैं और अगर कैंसर है कि नहीं है उसका पता लगा सकते हैं। तो ये बहनों के लिए हमारी बहुत ही एक सुविधाजनक चीज़ कोटद्वार में हुई है कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत सामने उनके आती है वो तुरंत आकर यहाँ पर अपनी जांच करवा सकते हैं। तो ये एक अच्छा कार्य हुआ है। BEL को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का भी आभार कि जैसे ही हमें मशीन मिली, हमें एक टेक्नीशियन भी मिल गया है और इस पर तुरंत फिर कार्रवाई अब कल से कार्य भी शुरू हो गया। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।